श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण राधे राधे। राधे राधे। श्री जी की अपार कृपा से आपके सामने ब्रज के कौटिल्य, ब्रज के चाणक्य, प्रद्युम्न कात्यायन अपने पूर्ण रूप से जोश में हैं और कुछ प्रस्तुति आपको देना चाहते हैं। ऐसी प्रस्तुति के माध्यम से जो ज्ञान और वैराग्य, भक्ति आदि का साधन कराती है, श्री जी की कृपा से इनके ज्ञान के विषय में हम अपने मुंह से कुछ कहें ये अच्छा ना होगा। इनके विषय में यह स्वयं अपने मुंह से कुछ बोलें तो यह समीचीन होगा, बहुत सुंदर होगा और श्री राधा रानी की आज्ञा से ही होगा। राधा रानी की कृपा से यह शास्त्री प्रथम वर्ष और प्रथम वर्ष में भी दोनों ही सेमेस्टरों के पेपर दे चुके हैं। व्याकरण इनका विषय है। श्री जी की कृपा से आपके समक्ष यह वैदिक प्रकरण के अंतर्गत कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे, जिनके माध्यम से आप लोग लाभान्वित हों, ज्ञान की प्राप्ति करें और हमारे भारतीय संस्कारों को प्रज्वलित करने का प्रयत्न करें। बोलो। हाँ, आपके समक्ष प्रद्युम्न कात्यायन प्रस्तुति दे रहे हैं। श्री जी की कृपा से यह अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना चाहते हैं। कृपा करके आप यह बतावें प्रद्युम्न जी कि आपको व्याकरण का अनुभव है। व्याकरण में आप किस पुस्तक का अध्ययन करते हैं? व्याकरण में हम लघु सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी आदि का पढ़ाई करते हैं। आपने अष्टाध्यायी के अंतर्गत कितने सूत्रों का पारायण किया है? अष्टाध्यायी के अंतर्गत 4000 सूत्रों का पारायण कर चुके हैं। प्रथम अध्याय के कोई एक पाद का कुछ सूत्रों का आप प्रवचन करेंगे? वृद्धि धातुज अनेन गुणः एको गुण वृद्धि न धातु लोप आर्ध धातु के किंति च यदि वेविताम हलमंत्रा संयोगः उपनातका वचनोनातकः कल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् वार्तिक विवर्णयमित सावर्णं वाच्यं नाझलो ईदुदेद्वचनं प्रक्रियं अर्जो मात से निपात एकाजनांग औत। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का आप वर्णन करें। सर्वस्य द्वे तस्य परमामृतम् अनुदात्तं च नित्यं विप्रयोगो परिवर्जने अव्ययं विभक्ति संयमं समृद्धि वृद्ध्यर्था भावा तेया संप्रति शब्द प्रादुर्भावः पश्चादितान पूर्व्यं योगबद्ध सादृश्य संपत्ति साकल्याण वचनेषु यथा सादृश्य। बहुत सुंदर। आप हमको यह बतावें कि आपने यह बहुत सारा ग्रंथ जो है अध्ययन किया है, यह आपने कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सा ऐसा देवता है, कौन सा ऐसा गुरु है, कौन सा ऐसा माता पिता है और कौन सा ऐसा सरपुत्र
और संस्कारवान पुत्र है जो इस प्रकार के अध्ययन में आपको सहायता प्रदान करता हो। आपने श्री जी महारानी की कृपा से यह सारे ग्रंथों का पारण कहाँ किया है? हम अपने माता पिता की और पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में राधा रानी प्रांगण में प्रातः काल से सायंकाल तक अपने ग्रंथों का पाठ करते हैं, पठन करते हैं। प्रद्युम्न कात्यायन, हम आपसे कुछ वेदों के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे भारतीय वाङ्मय के अंतर्गत वेदों का क्या महत्व है, वेद कितने हैं, वेदों का हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव है और हमारी सनातन संस्कृति वैदिक क्यों कहलाती है, इन्हीं सभी बातों को हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप सभी का उत्तर देंगे, यह हमें राधा रानी की कृपा से अनुभव है और हमको ये विश्वास है कि इस प्रश्नोत्तरी या तर्कशास्त्र या इस वार्तालाप का जो लाभ है वह सीधे उन भारतीय छात्रों को प्राप्त होगा पूर्ण पद्धति से अपने माता पिता को, गुरुजनों को और अपने देश को गुना चाहते हैं। प्रद्युम्न कात्यायन, हम आपसे पूछना चाहते हैं, भारतीय वाङ्मय के अंतर्गत सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। वेदों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? वेदों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। वेदों को विभक्त करने वाला और वेदों की ये संहिताएं बनाने वाला, वेदों के पार्टीशन को करने की आवश्यकता क्यों और किसके माध्यम से इसकी पूर्ति हुई, ये आप कुछ बता सकते हैं? महर्षि वेद व्यास ने मानव कल्याण हितार्थ में वेदों को 4 भागों में विभक्त किया था। यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेदों के अंतर्गत प्रद्युम्न कात्यायन क्या क्या समावेश है? वेदों के अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि का समावेश किया गया है। वेदों में क्या क्या उपलब्ध है? वेदों में ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, सदाचार, संस्कृति, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित सभी विषय उपलब्ध हैं। विद्वानों ने वेदों को किस रूप में माना है? विद्वानों ने वेद को विश्वकोश रूप में माना है। विश्वकोश रूप में माना है। वेद का दूसरा नाम विश्वकोश भी है। विश्वकोश भी है। मनु ने धर्मों का मूल किसे माना है? मनु ने धर्मों का मूल वेद को अखिल धर्म मूल माना है। प्रद्युम्न, आपको वेदों का काफी ज्ञान है। इसी के अंतर्गत हम आपसे 1-2 प्रश्न पूछेंगे, आप उनका कृपया उत्तर देने की कृपा करें। वेदों का अर्थ क्या है? यथा व्याकरणानुसार वेद शब्द वेद धातु से गए प्रत्यय होकर बनता है, बहुत सुंदर, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद कितने हैं? वेद 4 वेदों के ही अंतर्गत आप हमको बतावें सा है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद के ऋषि कौन है? ऋग्वेद के देवता या फिर ऋषि अग्नि है। ऋतु कितने प्रकार के होते हैं? ऋतु 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या नाम है उनका? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। उन्हें बोले। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। धन्यवाद। वेदों को सुगम बनाने के लिए किसने इन्हें शाखाओं में विभाजित किया? व्यास ने। भगवान वेद व्यास। भगवान वेद व्यास। होता किसे कहा जाता है? जो ऋग्वेद यज्ञ के अवसर पर स्तुति परक मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान करता है, बहुत उसे सुंदर, होता कहते हैं। बहुत सुंदर। होता के लिए उपयुक्त मंत्रों का संकलन किसमें किया गया है? होता के लिए उपयुक्त मंत्रों का संकलन ऋग्वेद में किया गया है। प्रद्युम्न कात्यायन, आप हमें तर्कशास्त्र के विषय में कुछ बता सकते हैं? तर्कशास्त्र के प्रणेता कौन है? तर्कशास्त्र के प्रणेता श्रीमद अन्नम भट्ट हैं। तर्कशास्त्र के अंतर्गत आपने किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की? आपने मूल तर्कशास्त्र प्राप्त किया है? प्राप्त किया है। उसका कुछ अंश आप हमें सुना सकते हैं? विधाय गुरुवंदन बाला नाम सुखबोधाय
क्रियते तर्क संग्रह द्रव्य गुण कर्म सामान्य देश समवाय भावः सत्पदार्थः तत्र द्रव्याणि व्यक्तिजो वायव आकाश काल दगात मनासि नवैव रूप रस गंध स्पर्श संख्या प्रमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व देवत्व नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार चतुर्विंशति गुण। राधे राधे, बहुत सुंदर। तर्क शास्त्र का मूल मैंने संहिता भाग अध्ययन किया है। तर्क शास्त्र के अंतर्गत हमें आपने मूल पाठ सुनाया है। तो हम जानना चाहते हैं, आपको न्याय सिद्धांत मुक्तावली एक ग्रंथ है जो कि न्याय को प्रतिपादित करता है। इसके विषय में आप हमें कुछ बता सकते हैं? नूतन जलद प्रचय गोप वधूति दुकुर चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रहस्य बीजाय द्रव्यं गुणस्तथाकर्म सामान्यं सावधेतकम् समवायस्तथा भाव। बहुत सुंदर। अब ये कुछ आंग्ल भाषा के बारे में पूछना चाहते हैं। आपको श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय कंठ है। ये आपने हमको, हमारे श्रोताओं को, हमारे जो प्रेमी लोग हैं उनको आपने पहले बताया कि आपको 18 अध्याय गीता कंठ है। ये बहुत सुंदर बात है। भारतीय वाङ्मय का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, जो कि प्रमुख उपनिषद कहलाता है, वह गीता जो है वह भारत में संपूर्ण रूप से एक आध्यात्म को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत आप हमको गीता का कुछ अंश सुना सकते हैं? गीता के पहले अध्याय के विषय में हमें कुछ बतावें। आप गीता का पहला अध्याय जो है वह आप बोलें हमारे समक्ष, और हमारे श्रोता लोग जो है उसको सुनना चाहते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय स्तवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र said Sanjay gathered on the holy land of Kurukshetra eager to fight. What did my sons and the sons of Pandu do? दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकां वीरं दुर्योधनः ततः आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। उस समय व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, Behold, O revered master, the mighty of the Pandu, allied for battle by your talented pupil, Drishtadyumna son of Drupad. श्री राधा रानी की असीम कृपा से आपने जो है कृत्रिम कात्यायन जो है यह शास्त्री का पेपर दे चुके हैं, और आपके समक्ष ये थोड़ा सा समय निकाल करके इन्होंने कुछ अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। इसके माध्यम से आपको ये आगे भी कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति प्रदान करते रहेंगे, और अपने माध्यम से अपने समुद्र में से एक छोटी सी बूंद जो है आज इन्होंने हमारे प्रस्तुत सामने की है। आशा करते हैं कि इसी प्रकार से आप हमें लाभान्वित करें, हमारे दर्शकों को लाभान्वित करें, और हमारे लिए वह वैदिक परंपरा जो आपने स्थापित करने का अपना संकल्प लिया है उसको पूर्ण करें। बोलो श्री लाडली लाल की जय।